हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले है जो कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो हो गया प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है और इसे यहाँ से समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में देखे थे, ठीक ना। और वहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण नहीं देखे थे। अब यहाँ घटनाओं का कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं और समझते चलना है। देखिए यहाँ पर पढ़ना प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश के जो अपवर्तन है ना, वो अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है। उस घटनाओं को हम बारी बारी से जानेंगे। और अभी ये जो कि हम लोग उदाहरण जानते हैं कि किसके कारण होता है, बस वो सिर्फ जानेंगे। आगे भी वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो इसका विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला कि किताब के पन्ने पर कांच की सिल्ली अगर रख दिया जाता है, ठीक है, रख कर अगर आप ऊपर से देखते हो ना, अगर आप ऊपर से देखते हो तो जो लिखावट होगी वो आपको उठी हुई दिखाई पड़ेगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। अगर मान लीजिए कोई कॉपी आप लेकर के जैसे बैठे हुए या किताब लेकर के बैठे हैं, अगर आप उस पर कांच की सिल्ली रखते हो ना, तो अब कांच के ऊपर से देखिएगा आपको जो अक्षर होंगे ना, वो लिखा हुआ किताब के पन्ने पर वो आपको उभरा हुआ उठा हुआ दिखाई देता है, जैसा आप फिगर में देख चुके हैं। बस सेम वैसा ही दिखेगा। किताब के पन्ने पर कांच के सिल्ली रखकर देखने का लिखावट जो है उठी दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दूसरा उदाहरण, पानी से भरे गिलास को देखने पर जब आप क्या कीजिएगा, जब गिलास में पानी भरते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गिलास है और इसमें जैसे पानी भरते हो तो ये जो होता है ना, इसका जो गहरा होता गहराई गड्ढा, ये हमें गहराई जो मतलब खाली गिलास से कम दिखाई देता है। एक खाली गिलास लीजिएगा ने और इसका भरा हुआ पानी देखिएगा तो वो गहराई में आप अंतर पाइएगा। जैसे आप टैप में देखिएगा ना, पानी रखा हुआ रहेगा, लगेगा कि टैप में गहराई ही नहीं है। जैसे डुबोरने का कोशिश करिएगा तो शर्ट भीग जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो पानी से भरे गिलास को देखने पर इसकी गहराई खाली यानी खाली गिलास से कम दिखाई पड़ता है। बोलेंगे ये किसके कारण होता है, तो जवाब देना है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, तो ये अपवर्तन के कारण। हम लोग अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से घटनाएं क्या क्या होती है ना। इसका उदाहरण देख रहे हैं, समझ गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण और जूम कर देते हैं, बड़ा दिखेगा। चलिए देखिए बहादुर, दूसरा तो हम लोग देख लिए, तीसरा नंबर समझिए। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, पानी के अंदर पेंसिल की थोड़ी लंबाई। पानी के अंदर क्या कीजिएगा, पेंसिल की थोड़ी लंबाई अगर रख कर देखते हैं ना, तो आपको जो है टेढ़ा दिखाई देगा। मतलब पानी के अंदर जैसे मान लीजिए इस तरीका से, और इसमें क्या पूरा पानी भर दिए, ठीक है, इसमें जो है पूरा पानी भर दिए और इसमें रख कर देखिएगा ना तो आपको तिरछा दिखाई देगा, टेढ़ी दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है, तो बताइएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समझ गया ना, किसके कारण ये सब घटनाएं होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चौथा उदाहरण, पानी से भरे कांच के बर्तन में नींबू रखकर, अगर आप पानी से भर दिए कांच के बर्तन को और उसमें नींबू रखकर बगल से देखते हैं ना, तो ये अपने साइज से, वो वास्तविक साइज जो मतलब कि वास्तविक साइज था, वो अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये फिगर में सिर्फ दिखाया गया, यानी आप बाहरी नींबू और पानी में डूबे कर रखिए नींबू,
तो बाहरी वाले नींबू के अपेक्षा पानी में डूबे हुए नींबू जो है वो बड़े आकार के दिखेंगे। किससे? तो अपने वास्तविक आकार से जो है वो बड़े दिखाई पड़ते हैं। चलिए समझ गए। तो ये उदाहरण है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए 5वां नंबर समझिए। अब क्या कहता है, देखिए अगला एग्जाम्पल की मछली घर एक्वेरियम यानी मछली घर। तो इसमें जो है इसमें आपको मछली रखा हुआ, ठीक है। तो मछली जो है यानी एक्वेरियम में तैरती मछली यानी मछली घर में तैरती हुई मछली को बाहर निकालकर देखने पर थोड़ी छोटी दिखाई देता। यदि आप मछली को से बाहर निकालते, जैसे आप लोगों ने नदी में मछली देखे होंगे ना, मछली बेंग ये सब जे भी ढौसा, तो पानी में जब रहता है तो बड़ा दिखता है, जैसा लगता है कि बहुत बड़ा मछली था, उसको पकड़ना चाहिए था, उसको पकड़ लेते, बहुत बड़ा दिख रहा था। लेकिन वास्तव में वो बाहर आते हैं ना, तो वो अपने वो जो होता पानी वाला आकार और बाहरी वाला जो आकार होता है वो छोटी दिखता है, लेकिन पानी में जब मछली तैर रही होती है ना, तो वो आकार में बड़ा दिखता है अपने वास्तविक आकार से, ठीक है। या आपने पानी में सिक्के डुबो दीजिए ना, सिक्के भी डुबो दीजिए टप भर के, तो आपको 5 रुपये वाले सिक्का मोटा और दिखेगा। एक तो मोटा तो रहबे करता, पर मोटा या और दिखेगा। समझ गया ना, इस तरीक़ा से होता है। चलिए, तो ये मछली घर वाला समझ गया। अब है जो कि अपवर्तन के क्या करते हैं, इसका विभिन्न पद देखते हैं। उपयुक्त घटनाओं का कारण समझने के लिए अपवर्तन का नियम जानना होगा। अब उपयुक्त घटना घटे हैं, अब उसकी घटनाओं के बारे में इसका कारण, जैसे आप बोलिएगा ना कि सर पानी में रख दिए सिक्का तो काहे मोटा दिखता, काहे उभरा हुआ दिखता, तो ये सब कुछ समझने के लिए अब हमें अपवर्तन का नियम जानना होगा कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। हमने तो पहले है जो कि अध्याय में परावर्तन का नियम जाने, लेकिन अभी इस अध्याय में प्रकाश के अपवर्तन में हम अपवर्तन का पूरे नियम को समझेंगे। तो इसके लिए जो है अपवर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की परिभाषा जानना होगा। पहले निम्नलिखित पदों की पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद अपवर्तन का नियम जानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, ये पहले देख लीजिए, ये जो फिगर बनाए हैं यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं स्क्रॉल। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने से पहले अभी पॉइंट वगैरह सब जानना, आपतित किरण क्या है ना, इसको जानते पहले आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े हैं भाई साहब, आपतित किरण इसमें भी पढ़ना पड़ रहा। तो लेकिन ये आपतित किरण होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता दो माध्यमों के सतह पर, अंतर सतह माने होता है सतह पर, ठीक है। दो माध्यमों को, जहाँ से जो माध्यम अलग कर रहा है उसके सतह पर आने वाली प्रकाश से किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब कि दो माध्यम, जैसे यहाँ पर क्या, इधर से सी के तरफ से किरण एक जा रहा है, सॉरी सी के तरफ से नहीं, इधर ए के तरफ से आ रहा है ना, इधर सी के तरफ से निकल गया। तो यहाँ पर जो है दो माध्यमों के, जैसे ये माध्यम इसमें है ना, मान लीजिए इसमें ये जो बना हुआ है और ये जो बना हुआ है और बाहर जो निकल गया वो अलग माध्यम हो गया, और अंदर जो है वो अलग माध्यम होगा। अपवर्तन में तो माध्यम होता है ना, इसमें परावर्तन तो होता नहीं है, अपवर्तन होता है। तो बोले दो माध्यमों के सतह पर आने वाली प्रकाश के किरण को जो है आपतित करेगा। दो माध्यमों के, जैसे यहाँ पर ये अंदर में इसका माध्यम अलग और बाहर में अलग, तो ये जो प्रकाश के किरण आ रहा है इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से इधर जा रहा, तिरिया देखिएगा, तो इधर जाने वाली किरण जो होगा दो माध्यमों के सतह पर, यानी दो माध्यमों के सतह पर आने वाली जो किरण होती, दो माध्यमों के सतह पर आने वाली किरण, तो ये माध्यम यहाँ से बदल रहा है, तो दो माध्यमों के बीच आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है ना, उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी ये जो हो गया आपतित किरण हो गया, ठीक है। समझिए, ये क्या बोलते हैं इसको, ए बी जो है ना, ये आपका आपतित किरण बन चुका। क्यों बन गया, तो ए बी ही तो है जो दो माध्यमों की सतह पर पड़ने वाली किरण है। दो माध्यमों के बीच सतह पर पड़ने वाली किरण को
आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए भी आपतित किरण है, आप देख सकते हैं। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण पहले माध्यम में प्रकाश का रास्ता। आपतित किरण जो है ना, पहले माध्यम में प्रकाश का रास्ता, ये पहले माध्यम में प्रकाश का रास्ता। उसके बाद जो बीसी जो बनेगा ये दूसरे माध्यम में प्रकाश का, जो कि क्या हो जाएगा, ये प्रकाश का रास्ता होगा। ये जो है ना, ये जो बनाया गया, मान लीजिए कांच का सिल्ली है, ठीक है, तो ये हमारा सघन माध्यम है, और ये जो दूसरा बाहर निकल गया है बीसी जो है, ये सघन माध्यम यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है ना, समझ गया। चलिए अब जो कि अगला पॉइंट समझते हैं, आपतन बिंदु। तो देखिएगा आपतन बिंदु होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आपतन बिंदु क्या होता है, दो मध्यमों के सतह, दो मध्यमों के बीच, यानी सतह के, है ना, दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है, दो मध्यमों के सतह के, दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु पर, दो मध्यमों को अलग करने वाली अंत सतह मन होता है जो वहाँ से अलग करेगा, तो दो मध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर आपतित होती है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में कि दो मध्यमों के बीच में, दो मध्यमों, हमने क्या बोले, दो मध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी जिस सतह के बिंदु पर पड़ती है। देखिए यहाँ पर एक माध्यम ये हुआ ना, गौर से देखिएगा, एक यहाँ हो गया और एक माध्यम बाहर हो गया, तो ये जो यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो मध्यमों के बीच पड़ा है, दो मध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो मध्यमों को अलग करने वाली जिस बिंदु पर पड़ती है ना प्रकाश की किरण, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो दो मध्यमों, ध्यान दीजिए, दो मध्यमों के अंतर सतह, दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या आपतित किरण मिलती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चित्र में 2.6 में यह बिंदु जो है बी है, ठीक है, यानी जो दर्शाया गया, मैंने अभी बताया कि बी जो है आपतन बिंदु है, समझ गया। चलिए अब समझिए अभिलंब को। तो यहाँ पर अभिलंब क्या है, तो अभिलंब नॉर्मल, दो मध्यमों के सतह की, दो मध्यमों के सतह, दो मध्यम होता है ना, दो मध्यमों को, माने दो मध्यम, एक सघन एक विरल बनाया गया उसमें, तो दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु बी पर किरण आपतित होती है ना, सतह पर के जिस बिंदु, उस बिंदु पर से सतह पर से डाला गया विलंब, यानी बोल सकते हैं कि दो मध्यमों के बीच आपतन बिंदु से डाला गया लंब। तो देखिए आप फिगर में देखिएगा ना, दो मध्यमों के सतह के जिस बिंदु से, देखिए दो मध्यमों के सतह से आपतन बिंदु पर से डाला गया लंब, ये जो बी है, ये बी जो आप देख रहे हैं, बी जो है आपका आपतन बिंदु है, और इसी पर से क्या लंब डाला गया, इस तरीका से डाला गया है ना, तो ये जो है हो गया, ये आपतन बिंदु बन गया, समझ गया ना। चलिए तो आपतन बिंदु समझ गया, अभिलंब समझ गए। तो दो मध्यमों के सतह पर से आपतन बिंदु पर से डाला गया अभिलंब जो होता है वो डाला गया लंब जो होता है अभिलंब कहते हैं। तो इसमें चित्र में बता सकते हैं कि आपका अभिलंब कौन है। तो आपका जो अभिलंब हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ए सतह जो है NBN2 अभिलंब, जैसे यहाँ देखिए N1 B और N2, ये जो है ना अभिलंब हो गया पूरा, ये जो है सतह हो गया BN, ये जो हो गया ये सघन माध्यम हो गया, और बाहर निकल गया किरण, तो ये जो है विरल माध्यम हो गया, समझ गया। चलिए देखिए इधर अभिलंब हो गया ना। आप देखिए अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तित किरण, तो यहाँ पर समझिएगा अपवर्तित किरण, मान लीजिए यहाँ पर से देखिएगा ये किरण इधर आया, ये आपतित किरण हुआ, अब यहाँ से इधर निकल गया, तो यही बना अपवर्तित किरण, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, जो बाहर निकला दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रकाश के चलने की दिशा को, यानी जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के चलने की दिशा को ना आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। लंबवत आपतित नहीं होने पर प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति की दिशा बदल जाती है, यानी लंबवत, देखिए प्रकाश जो पड़ रहा ना, वो लंबवत आपतित नहीं होने के कारण
जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर रहा तो वो प्रकाश की जो गति है वो दिशा है वो बदल गया। दूसरे माध्यम में प्रकाश के गमन की दिशा को दिखाने वाली रेखा ये अपवर्तित किरण कही जाती है। यानी दूसरे माध्यम में जब दिखा रहा ना उसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण। देखिए इसमें दिशा वगैरह बदल गया कि ना, आ रहा था इधर से किरण, जाना चाहिए था इस सामने, लेकिन हो गया इधर। तो ये जो है ना ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ तक ए से बी तक ये आपतित किरण हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपका है गति बदल गया कि नहीं, यहाँ इधर आ गया, आना चाहिए था इधर, ठीक ना, लेकिन चल गया इधर। तो जब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब यहाँ पर यानी अपवर्तित किरण क्या होता है, जब दूसरे माध्यम में प्रकाश चलने लगते हैं है ना, तो दूसरे माध्यम में चलने की ही दिशा को अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी बोलिए न सीधे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब तो याद रहेगा, अरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और हाँ, जब आपतित किरण लंबवत नहीं पड़ेगा, जब आपतित किरण लंबवत नहीं पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे माध्यम में जाने वाली जो प्रकाश होंगे ना उसका गति की दिशा भी बदल जाएगा, समझे। तो गति की दिशा भी बदल जाता है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की गमन की दिशा को जो दिखाने वाली रेखा ही होता है, दूसरे माध्यम जो चले गए वही अपवर्तित किरण होता है। चलिए अब आपतन कोण को समझिए। तो आपतन कोण क्या होता है उसको अब समझिए, ठीक ना। देखिए पहले माध्यम में आपतित किरण और अविलंब, पहले माध्यम के जो आपतित किरण रहेगा ने और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे भैया आपतन कोण, ठीक ना। आपतन कोण के सभी लोग जानते हैं, कोणाई से डिनोट करते हैं, पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी एक और समझिए तो फिगर में समझाएंगे। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है दूसरे माध्यम में अविलंब यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। पहले आपतित किरण होता है ना, तो दूसरे माध्यम में यानी प्रकाश का दूसरे माध्यम, ठीक है, प्रकाश का दूसरे माध्यम का अपवर्तित किरण मतलब हो गया। और अविलंब, तो दूसरे माध्यम में अविलंब और अपवर्तित किरण, पहले ये भी बोल सकता कि दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण किसमें आर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए फिगर में समझिएगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है, आपको फिगर में देखते ही पता चल गया। देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच बनल है कोण, तो इसको आई से डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब देखिए दूसरे माध्यम के अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गया ना, और अविलंब के बीच, देखिए अविलंब के बीच यहाँ पर क्या आर बना हुआ, तो अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा आपतित किरण और अविलंब के बीच, यानी पहले माध्यम के जो है आपतित किरण, आपतित किरण तो पहले माध्यम में नहीं होता है, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच, क्लियर हो गया। वैसा ही प्रकाश के प्रवर्तन वाला जैसा है ये परिभाषा सेम टू सेम बन जाता, थोड़ा सा यहाँ पर क्या अपवर्तन वाला आ जाता है कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपतित किरण और क्या हो गया अविलंब के बीच जो बना है कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, और उसे आई से डिनोट करते हैं। और अपवर्तन कोण क्या होता है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तित किरण और अविलंब, इसको बोल सकते हैं ऐसे कि अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। कंप्लीट हो गया, फिगर भी समझ गए। फिगर में एक बार समझा देते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते फिगर को, अब समझने में आसानी होगा। चलिए फिगर को समझिए, अब इसको याद भी कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा आपको। मैं फिगर में ही याद करवाने के प्रयास करता हूँ। देखिए पहले ये क्या है, मान लीजिए कांच है, ठीक है, ये जो इस तरह से बनाया हुआ ये मान लीजिए क्या है जी, कांच है, ठीक है, ये क्या है कांच। तो इस तरीका से जो है इसमें दो माध्यम हो गया, एक देखिए कांच, ये जो हो गया कांच हो गया, ठीक ना, और ये जो बाहरी वाले भाग हो गया ये विरल माध्यम। तो कांच वाला जो हो गया एक सघन माध्यम हो गया, और ये बाहरी भाग जो हो गया विरल माध्यम। आप लोग जानते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है, अधिक होती है। कांच और पानी में, हीरा में, वायु में, ये सारी बातें बताया है ना, किसमें जो कि कौन सघन है कौन विरल है ना। चलिए देखिए
याद कराने का प्रयास करते हैं। आपतित किरण, तो आपतित किरण जो है वो क्या है, ए बी है। तो इसे कैसे याद रखिएगा, ये जो है ए बी जो है ना, ये आपका आपतित किरण है। इसको क्या बोल लेंगे, तो बोलेंगे ना कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को यहाँ से देखिए ना, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यम होता है, एक सघन एक विरल है। तो दो माध्यमों के सतह पर पड़ने वाली किरण को, यहाँ पर जैसे बी को देखिएगा, यहाँ से दो माध्यम बन रहा है। बी को अंदर जाइएगा तो इधर बी एक तरफ जाइएगा तो वो सघन होगा, अब बी के ही पट्टी रह जाएगा बहरे, तो ये विरल होगा। तो यहाँ पर परिभाषा को समझिएगा कि दो माध्यमों के सतह पर पड़ने वाली किरण को, तो दो माध्यमों के सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये देखिए यहाँ पर से ये सतह बन गया और ये जो है माध्यम बन गया, एक इधर माध्यम एक बाहर माध्यम। तो दो माध्यमों के सतह पर ये पड़ने वाली किरण, देखते चलिएगा, पड़ने वाली किरण को भैया आपतित किरण कहती हैं। क्लियर हो गया। अब समझिए इसको आपतन बिंदु। अब देखिए दो माध्यमों के सतह के आपतित किरण, दो माध्यमों के सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, तो देखिए आपतित किरण किस बिंदु पर पड़ा, बी बिंदु पर, तो उसी बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो बी जो हो गया आपतन बिंदु हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से इसको पढ़िए अपवर्तित किरण। तो दो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई प्रकाश को, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई प्रकाश को, ये दूसरे माध्यम में चल गया ना प्रकाश, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के चलने की पथ को, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चलने की पथ को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। यानी ऐसे बोलेंगे, या दूसरे माध्यम में है ना तय की गई जो प्रकाश होता है, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करिए गया, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। तो बीसी जो हो गया ये अपवर्तित किरण हो गया। अब क्या बच गया, अब अभिलंब बच गया। अभिलंब किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या, दो माध्यमों के बीच खींचे गए विलंब को, या दो माध्यमों के आपतन बिंदु पर से खींचे गए लंब को, दो माध्यमों, एक ही माध्यम हुआ ना, एक ही माध्यम, तो दो माध्यमों के आपतन बिंदु पर से खींचे गए लंब को, दो माध्यमों के बीच आपतन बिंदु पर से, दो माध्यम है और आपतन बिंदु बोलना था, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर से, दो माध्यमों के बीच आपतन बिंदु पर से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए अभी कोण को समझिएगा, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इधर भी क्या हो गया, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ए बी जो है, ए बी को बोलेंगे आपतित किरण, बी को बोलेंगे आपतन बिंदु, और देखिए ध्यान दीजिएगा बी सी को बोलेंगे अपवर्तित किरण। और कोण की अगर बात करें तो कोण देखिए, और अभिलंब तो जानिए रहे, अभिलंब किसको बोलेंगे, तो ये भी लिख देते हैं। अभिलंब बोलेंगे किसको, N1 B N2, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सीधा पूरा अभिलंब है ना। अब देखिए कोण ए आई को कैसे, यानी कोण आई को कैसे लिखेंगे, तो कोण ABN, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। और एक कोण लिखा हैगा, कोण देखिए ध्यान से देखिएगा, CBN2, इसको कौन कोण बोलेंगे, तो अपवर्तित कोण बोलेंगे। याद हो गया ना। चलिए तो यहाँ तक हम आप लोग को कंप्लीट करवा दिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसके अब आगे पढ़ेंगे ये सारी कि कांच के है ना, इसको बता देते हैं जब यहाँ पर आ ही गया है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, तो कांच के आयताकार से अपवर्तन, ठीक ना। तो इसको है ना और PDF है ऐसे, जो कि 20 मिनट का हो चुका है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरे है जो कि जिक्र करेंगे, ये सारी फिर बताएंगे। ये जो कांच का स्लैब है ये थोड़ा सा
बढ़िया समझना होगा। इसे समझाने का प्रयास बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। इसको एकदम डायग्राम बना करके पूरा बढ़िया से, और वैसे बना हुआ है डायग्राम। जो यहाँ पर हम लोग 2 को पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पर इधर भी है और इधर भी है, यानी यहाँ पर से प्रकाश की किरणें से और यहाँ से इस तरह से बन रहा, यानी इधर से देखिए जा रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पर मुड़ा है, तो वही है जो कि फिर आगे जा कर के यहाँ से इधर चला आया है, और वहाँ से जो कि इधर हो गया, यानी देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, इस तरीक़ा से, मतलब कि ऐसे। चलिए देखिए, यानी ऐसे फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ गया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो है ना दोस्तों इतना ही तक। और अगर ये जो कि जिनको रसगुल्ला खाने का इच्छा था, रसगुल्ला खा लो। यहाँ पर देखिए रसगुल्ला दिख रहा है, रसगुल्ला भी चाशनी में डूबी हुई बड़ा दिखता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सारे उदाहरण आएगा आगे चलकर, अब ये हम लोग घटनाओं को देखें, ठीक है। चलिए तब तक जो कि इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर आते हैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।